कोलकाता में एक बार फिर से अस्मत दरी का मामला सामने आया है। हमें अच्छी तरह से याद है कि 11 माह कबल कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मत दरी की गई थी, जिसके बाद से पूरे बंगाल में लोग सड़कों पर उतर आए थे और इसके खिलाफ एहतजाज किया था। एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसने उसकी याद ताज़ा कर दी है। कोलकाता के कस्बा में मौजूद एक लॉ कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी की गई है और खबरों के मुताबिक इसमें मुलविस मुलजिमान का ताल्लुक बरसरे इक़्तिदार पार्टी से है, जिसके बाद से ये मामला और भी बड़ा होता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टी जो है एक सुनहरे मौके की तरह देख रही हैं और वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं इस पर सियासत कर रही हैं। ये सियासत करने का मौका नहीं है, बल्कि जो अस्मत दरी की शिकार खातून है उसको इंसाफ दिलाने का मौका। इस मामले में मुलविस 3 मुलजिमान को पुलिस ने गरचे 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है और उनको अलीपुर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनको 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया ताकि इस मामले की मजीद जांच की जा सके। इस वाक़े की सबसे अहम बात ये है कि ये जो तीनों मुलजिमान हैं, इनका ताल्लुक बरसरे इक़्तिदार पार्टी के तलबा यूनियन से बताया जा रहा है। क्योंकि इस मामले में मुलविस तीनों मुलजिमान का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से बताया जा रहा है, जिसके बाद से बीजेपी की जानिब से इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की घेरनी की कवायद शुरू हो गई है और बीजेपी को एक अच्छा मौका हाथ लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले पे वजाहत पेश करते हुए तृणमूल कांग्रेस की रियासती वजीर डॉक्टर शशि पांजा ने कहा कि हमारी पार्टी इस मामले में मुलविस तमाम लोगों को सख्त सजा देने के हक में है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ उनको सजा दी जाए। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से इस मामले में मुलविस तमाम मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और इस मामले की मजम्मत की गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि बीजेपी इस मामले पर सियासत कर रही है। ये सियासत का मौका नहीं है, बल्कि मुतासरा है उसको इंसाफ दिलाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो इस तरह के मामले उठा रही है, दूसरी तरफ असेंबली में हमने जो खातिन पे होने वाले जुल्म सितम के लिए अपराजिता बिल पेश किया है, उसको रोका गया है, उसको सदर के पास करने के लिए भेजा गया था, जिस बिल को वो अभी तक रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये दोहरा रवैया है। एक तरफ तो वो खातिन के हुकूक की बात करते हैं, दूसरी जानिब इस तरह के अहम बिल को भी रोक के रखा गया है। इससे वाज़ेह होता है कि बीजेपी की नीयत खातिन के हुकूक की पामाली को रोकना नहीं, बल्कि इस पर सियासत करना है और वो लोग यही कर रहे हैं। बीजेपी को भी अब जो है जैसे एक सुनहरा मौका हाथ लग गया है। तृणमूल कांग्रेस ने उस पर बीजेपी पर इस मामले को लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह के कई मामले बंगाल में पेश आते हैं और उसमें हर बार बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लोग ही मुलविस होते हैं और यही वजह कि ऐसे मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम लोग इस बार इस मामले को दबाने नहीं देंगे और हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे और हम मुतालबा करते हैं कि इस मामले में मुलविस लोगों को सख्त सजा दी जाए। इस मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने तस्दीक की है कि ऐसा वाक़या पेश आया है कस्बा के लॉ कॉलेज में। एक लड़की के साथ 3 लोगों ने अस्मत दरी की है। पुलिस ने कहा कि हमने बिल्कुल भी देर नहीं की इस मामले में, 24 घंटे के अंदर ही हमने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और जो कानूनी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और आगे भी इस मामले की जांच जारी रहेगी और हमारी कोशिश होगी कि जो मुलजिमीन हैं उनको कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए।